दोस्तों नमस्कार। बीएसए लॉ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट प्रयागराज। मैं आपको अपने इस वीडियो में मित्रों धारा 25 भारतीय न्याय संहिता सहमत से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो के विषय में बताएंगे और समझेंगे। इसकी जो परिभाषा भारतीय न्याय संहिता में दी गई वह इस प्रकार है कि कोई बात जो मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के आशय से न की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात न हो कि उससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित होना संभाव्य है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशयित हो, जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे व्यक्ति को जिसने उस अपहानि की जोखिम उठाने की सहमति दी है उस बात द्वारा कारित होनी संभव है। अर्थात कोई भी सहमति जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति ने दी है वह ऐसी सहमति नहीं दे सकता है, या उसने ऐसी सहमति दी है तो भी यदि आप अपराध करते हैं उसे मृत्यु या उसको घोर उपाधि करते हैं। अर्थात उसने कहा कि भाई तुम मुझे गोली मार दो यार, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, आजीज आ गया हूँ अपने जीवन से, मैं अपनी आर्थिक तंगी के कारण अब नहीं जीना चाहता हूँ, और तुम्हारे पास बंदूक थी, तुमने उठा के उसको गोली मार दी, तो ऐसी सहमति सदैव दंडनीय होगी। या घोर उपाधि उसने कहा कि भाई ठीक है चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं, दोनों लोग लाठी से लड़ाई करते हैं। तो लाठी से लड़ाई करने का मतलब यह है कि किसी को अगर सामान्य चोट कारित हो जा रही है, जैसे उसको लाठी से कहीं लग गया हल्का सा पैर में या कहीं हाथ में कहीं लग गया, हल्का चोट तो ठीक है। अब ये नहीं उसने कहा कि नहीं खेल खेल में उसकी लाठी से लेकर के उसका डंडा से पूरा सर फोड़ दो और सर में इतना मारो कि वो मर जाए या उसको 10-20 टाके आ जाए, इसकी सहमति उसने नहीं दी है। अगर यदि आप ऐसा करते हैं तो आप जो है कानून आपको दंडित करेगा, आप जो है दंडनीय होंगे। दोस्तों धारा 25 में जो सिद्धांत है वह यह कहता है कि सहमति कभी भी मृत्यु तथा गंभीर चोट को न्यायोचित नहीं ठहराती है। हम इसको मेंस के पर्पज से और पढ़ते हैं। इस धारा के अंतर्गत मृत्यु तथा गंभीर चोट के अलावा अन्य कोई क्षति भले ही आशयित रही हो या उसके कार्य किए जाने की संभावना का ज्ञान कर्ता को रहा हो तो निम्नलिखित दशाओं में अपराध नहीं होगा। पहला, यदि कार्य न तो मृत्यु या गंभीर चोट कारित करने के आशय से किया गया हो और न तो इस ज्ञान से किया गया हो कि उससे मृत्यु या गंभीर चोट होने की संभावना है। अर्थात इसका लाभ तब आपको मिलेगा जबकि आप ऐसा कार्य करें जो कि जिससे न मृत्यु कारित हो न उसको घोर उपाधि कारित हो, और ऐसी सहमति जो है विवक्षित रूप से और अभिव्यक्त रूप से दी गई है, तब आप दोषी नहीं होंगे। दूसरा क्या है, क्षति किसी व्यक्ति को उसकी सहमति से कारित की गई हो, बिना उसकी सहमति के आप उसको सामान्य चोट भी नहीं मार सकते हैं। जैसे आप 4 लोग बैठे हैं, चलो यार खेल में हम ऐसा खेलते हैं कि जैसे जो हेड आएगा वो उसको सामने वाले को एक थप्पड़ मारेगा, तो ठीक है आप आया और उसको आप थप्पड़ मार रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसने अगर ऐसा कहा कि नहीं आप जो है उसका गला काट दें, तो ऐसा कतई नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आप दंडित होंगे। और तीसरा है कि सहमति देने वाला व्यक्ति जो है वो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो। जिसने आपको सहमति दी है आपको खास ध्यान रखना होगा कि ऐसी सहमति जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की होनी चाहिए, और सहमति स्पष्ट रूप से, जैसे वह बोल कर कहे या लिख कर कहे या विवक्षित रूप से, हाँ ठीक है यार चलो हम लोग क्रिकेट का खेल खेलते हैं, तो वहां पे सहमत जो गेंदबाज है और बैट्समैन है, जैसे कभी कभी होता है कि गेंदबाज बहुत तेज से गेंद फेंका और बल्लेबाज नहीं संभाल पाया, उसके सर में या चोट में लग जाने, पेट में चोट लग जाने से कभी कभार उसकी डेथ हो जाती है,
तो ये एक तो एक्सीडेंटली कार्य है, और सहमति आपने क्रिकेट में दी है कि हो सकता है लग जाए, या आपके बैट से बॉल इतनी तेज लगी कि कोई किसी फील्डर के कहीं सर में चोट लग गया या कहीं चोट लग गई, तो वो सहमति आपकी विवक्षित होती है, आप क्रिकेट के मैदान में होते हैं। तो सहमति का बचाव जो है वो दो धारणाओं पर आधारित होता है। पहला कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, कोई भी व्यक्ति अपना अहित नहीं चाहेगा, वो अपने हित की रक्षा, हित को ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करता है। और दूसरा है कि यह कि कोई व्यक्ति जिस कार्य को अपने लिए हानिकारक समझता है उसके लिए सहमति नहीं देगा। कोई भी व्यक्ति, जैसे आप देखिए हम लोग कभी माचिस जलाते हैं, तो माचिस से जला के जब मोमबत्ती या कुछ जला रहे होते हैं, तो माचिस की तीली जब आगे आती जाती है तो हम तो जला तो स्वेच्छा से रहे हैं, लेकिन कभी उसकी आग जब अपने को लगती है तो तुरंत उसे छोड़ के बाप रे बहुत तेज जल गया, तो उसको तुरंत हटा लेते हैं, हम अपना हाथ जलने नहीं देते हैं। या ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे आग जल रही है तो हाथ इतना दूर किए रहते हैं कि जब तक कि हमारा हाथ सह ले, जब हमें अत्यधिक गर्मी एहसास होने लगती है, जलन, तो तुरंत हटा लेते हैं। अर्थात हमें सबको यह पता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी क्षति करने के लिए वहां नहीं कहेगा। अब इसमें जो है दिया ये गया है कि एक, जैसे आप सहमति का ही समझिए कि जो भारतीय न्याय संहिता का धारा 101 अर्थात हत्या से संबंधित है, उसका अपवाद 5, तो आपने उसकी सहमति से हत्या की, अगर जैसे मान लीजिए कि आप भाई पति पत्नी है, पति पत्नी में शाम को झगड़ा लड़ाई हुई, तो उसमें पत्नी ने कहा मैं आज ही जा गई हूं, तुम मुझे मार दो, मैं इस तंगी में अब और नहीं रह सकती, तो पति रात में उठा और उसको मार दिया। ये हुआ कि सहमति तो इसी ने दी थी, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए, तो सहमति उसने दी थी आपको हत्या करने के लिए नहीं। अगर आपने सहमति से कोई हत्या की है तो बस इतना हो सकता है कि हत्या के बजाय आपको आपराधिक मानववध में दंडित किया जाएगा, अर्थात धारा 304 भारतीय न्याय संहिता के अनुसार आप दंडित किए जाएंगे। इसमें एक दृष्टांत है, दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टांत में यह है कि क और य अमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। ये प्री में बहुत पूछता है, ये कहता है कि क और य अमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अपहानि को जो ऐसे पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो उठाने की प्रत्येक की सहमति विवक्षित है, और यदि क यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए या को उपहति कर देता है तो का कोई अपराध नहीं करता। अर्थात ये सामान्य अगर किसी व्यक्ति को कोई क्षति हो जाती है ऐसे खेल में, तो ऐसी सहमति जो है कभी दंडनीय नहीं होगी। दोस्तों, हम लोगों ने धारा 25 भारतीय न्याय संहिता, जो कि सहमति से किए गए कार्य जो कि मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न रखते हुए, न या उसका ज्ञान है, आशय न हो और ज्ञान हो, न उसे ज्ञान हो कि वो ऐसा कार्य करने वाला है जिससे घोर उपहति या मृत्यु कारित होगी, तो वो जो है अपराध से दंडनीय नहीं होगा। धारा 25 इसके विषय में बताती है। मित्रों, हम लोग अपने अगले वीडियो में इसके आगे के भाग को समझते हैं, धारा 26 को पढ़ते हैं। देखने के लिए हमारा चैनल DSA लॉ पॉइंट सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अन्य को शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।